बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तलहा रहमान हेयर। बेटा आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है एमडीकेट कोर्स कंटेंट 2023 का। 2023 के मुताबिक जो कोर्स कंटेंट जो आपकी बुक्स का और मुख्तलिफ जो चैप्टर्स जो इस दफ़ा इंक्लूड होंगे एमडीकेट के अंदर, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, एंड तक देखना है बेटा। जो क्वेश्चन हो यू कैन आस्क द क्वेश्चन एट कमेंट सेक्शन। बेटा सबसे पहले हम बात करें अगर कोर्स कंटेंट बायोलॉजी की, तो इस दफ़ा जो बायोलॉजी के कोर्स कंटेंट में जो कोर्स सारा इंक्लूड होगा वो होगा द फर्स्ट चैप्टर विल बी बायोडाइवर्सिटी, सेकंड चैप्टर विल बी बायो एनर्जेटिक, एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, फोर्थ वन इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फिफ्थ वन इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें दोनों आ जाएंगे, आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन भी आ जाएगा, इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों आ जाएंगे बेटा। नेक्स्ट है आपके पास डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट ईयर। इस दफ़ा मोस्ट एमसीक्यूज इसमें से आने के चांसेस हैं। एंड सेवंथ वन इज एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स। एट वन इज एवोल्यूशन एंड द नाइन वन इज लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स प्लांट्स, यानी न्यूट्रिशन बेस के ऊपर गैसीय एक्सचेंज किस तरह होती है एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर किस तरह होती है, इसको आपने डिस्कस करना बेटा। इसी तरह बेटा आपके पास जो टेंथ वाला चैप्टर होगा वो होगा प्रोकैरियोट्स। इसी तरह बेटा 11 चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन। इसी तरह बेटा 12 होगा सपोर्ट एंड मूवमेंट, एंड द लास्ट वन इज वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में आपने याद रखना है इनहेरिटेंस इंक्लूड होगा, जिसमें आपके पास मेंडल के लॉज वगैरह इंक्लूड होंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस किस तरह किए जाते हैं। इसी तरह हम इसमें से मोस्टली एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं कि किस तरह एपिस्टेसिस होती है, किस तरह कंप्लीट डोमिनेंस हो सकती है, किस तरह इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है, ब्लड ग्रुप सिस्टम किस तरह काम करते हैं। इसी तरह आपके पास डोमिनेंट करेक्टर रिसेसिव ट्रेड्स ये किस तरह बनते हैं, आपको ये पता होना चाहिए मोनोहाइब्रिड रेशोज निकालने के क्या फार्मूलाज हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि डाईहाइब्रिड निकालने के क्या क्या फार्मूलाज हैं, वो भी आपको आने चाहिए। इसी तरह प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दिस, ठीक है। एक दफ़ा अगर ओवरव्यू करते चलें बायोलॉजी का, तो बेटा इसमें जो बायोलॉजी के एमसीक्यूज बन सकते हैं वो कुछ इस तरह के बन सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में आपने कंजर्वेशन के ऊपर बात करनी है। इसी तरह एंजाइम में लॉक एंड की मॉडल, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, ये सारी चीज़ें आप देख लें। इसी तरह बेटा प्रोकैरियोट्स को आप डिटेल से डिस्कस करें। इसी तरह बेटा अगर हम केमिस्ट्री के कोर्स कंटेंट की बात करें जो 2023 एमडीकेट के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, या जो चैप्टर इस दफ़ा एमडीकेट के एग्जाम के अंदर आएंगे जिससे एमसीक्यूज बनेंगे, वो कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन विल बी इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, यानी कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी तरह में बेटा जो सेकंड वन विल बी एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड द थर्ड वन इज गैसेज, फोर्थ लिक्विड, 5 सॉलिड, 6 केमिकल इक्विलिब्रियम, 7 वन इज रिएक्शन काइनेटिक्स, 8 थर्मोकेमिस्ट्री, इसमें एनर्जेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह 9 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 10 वन है केमिकल बॉन्डिंग, 11 जो है आपके पास S&P ब्लॉक एलिमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से एमसीक्यू ज़्यादा बनने के चांसेस हैं, तो काइंडली इसको सही तरीके से डिस्कस कीजिएगा और इसको डीप जाकर पढ़िएगा। और इसी तरह बेटा आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांजिशन एलिमेंट, 13 वन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह बेटा आपके पास जो 14 चैप्टर है वो है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट वन विल बी अल्काइल हैलाइड्स। 16 जो है आपके पास है वो है अल्कोहल एंड फिनोल्स। इसी तरह 17 चैप्टर जो है वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और 18 चैप्टर जो बेटा आपका इंपॉर्टेंट है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड द लास्ट वन विल बी मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इसी तरह बेटा अगर हम फिजिक्स के कोर्स कंटेंट की बात करें जो इस दफ़ा एमडीकेट में जिससे एमसीक्यूज बनाए जाएंगे वो है द फर्स्ट वन चैप्टर विल बी फोर्स एंड मोशन। इसी तरह बेटा सेकंड वन विल बी वर्क एंड एनर्जी। तीसरा आपके पास होगा बेटा रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन। जो फोर्थ वन होगा वो होगा वेव्स। 5 चैप्टर जो आपका इस दफ़ा इंक्लूड होगा वो होगा थर्मोडायनेमिक्स। 6 वन विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 7th वन विल बी करंट इलेक्ट्रिसिटी। 8 वन विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एंड इसी तरह जो 9 चैप्टर होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 10th वन विल बी इलेक्ट्रॉनिक्स।
11th चैप्टर विल बी डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इसको सही करके याद कीजिएगा। एंड 12th वन विल बी एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे MCQ ज्यादा बनने के चांसेस है बेटा। इसी तरह है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया बेटा, ये था कोर्स कंटेंट जो इस दफा MDCAT 2023 के अंदर इंक्लूड होगा। इसमें जो चैप्टर्स आपको जिस पर आपने फोकस ज़्यादा नहीं किया हुआ, तो उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें ताकि आपकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके, अगर आप विलिंग हैं कि MDCAT इंशाल्लाह इस दफ़ा अगर क्वालिफाई आपने करना है तो। सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिए बेटा, जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ प्रिपरेशन करें, ठीक है। एकेडमीज को आप जो है एक सोर्स तो मानते हैं, टूल मानते हैं, लेकिन आप उसको एकेडमी को जो है ये कभी भी ना सोचें कि एकेडमी से ही आप का जो टेस्ट है वो क्वालिफाई होगा। आप क्या करें, सबसे पहले कोशिश करें हाईलाइटर पास रखें, बुक के अंदर से मेन पॉइंट को खुद हाईलाइट करें, क्योंकि आपको इस बात का पता है कि MDCAT के सेशन के अंदर या MDCAT के टेस्ट के अंदर, एंट्रेंस टेस्ट के अंदर टोटली आपकी बुक को फॉलो किया जाएगा। तो बुक के अंदर से कोई स्टेटमेंट ना छोड़ें, ठीक है। एट द एंड फिर आपको टिप्स बता रहा हूं बेटा, आपने सेल्फ स्टडी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा करनी है स्टडी। इसी तरह कोशिश करें एक्सरसाइज के MCQs को टच करें, टिडबिट फॉर यू इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ को ना छोड़ें, ठीक है। तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि MCQs के अंदर यानी बुक के अंदर चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, उसको हाईलाइट करें, और हाईलाइट यानी पैराग्राफ की सूरत में जो हर लाइन आप जो डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको भी हाईलाइट करें। नेवर स्किप एनी चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेवर स्किप एनीथिंग, किसी चीज़ को स्किप ना करें, क्योंकि यू डोंट नो अबाउट दैट कि आपको इस चीज़ की कंफर्मेशन होगी कि ये नहीं आएगा। बाज़ वक़्त हम चीज़ें स्किप कर देते हैं, कहते हैं ये तो खैर आ ही नहीं सकता, ये स्टेटमेंट ऐसी है, ये लंबी है। तो बेटा स्टेटमेंट लंबी हो, स्टेटमेंट छोटी हो, आपने इस चीज़ पर बिल्कुल फोकस नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक को फॉलो करें और किसी चीज़ को स्किप ना